गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सारन आपका अपना यूट्यूब चैनल 2S क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं असुर जनजाति। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था जनजातियों का सामान्य परिचय। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग का दिमाग में बैठ जाए। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से रहा है। पूरा पाषाण काल से रहा है। झारखंड में जनजातियों का अधिवास यानी कब से यहाँ रह रहे हैं, तो ये पूरा पाषाण काल से यहाँ पर इनका अधिवास हुआ है। विभिन्न जनजातियों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में मिलता है। झारखंड में 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग में 24 जनजातियां आती है, जिसको प्रमुख श्रेणी में रखा है। दूसरी भाग में 8 जनजातियां आती है, जिसको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड के 32 जनजातियों को भाषा के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और एक है द्रविड़ भाषा परिवार। महान भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने झारखंड की जनजातियों को 2 प्रजाति समूह में विभाजित किया है। एक है ऑस्ट्रिक प्रजाति समूह और दूसरी है द्रविड़ प्रजाति समूह। ये भी याद रखिएगा। झारखंड के जनजाति में बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। बाल विवाह की प्रथा नहीं पाया जाता है। जनजाति समाज में एकल परिवार की व्यवस्था है। कैसे परिवार की व्यवस्था है? एकल परिवार की व्यवस्था है। झारखंड की जनजाति पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है। झारखंड की जनजाति श्रीलंका के बेड्डा जनजाति एवं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के साथ साम्यता रखता है। अर्थात झारखंड की जो 32 जनजातियां हैं, ये जनजाति श्रीलंका के बेड्डा जनजाति और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के साथ मिलता जुलता है। सभी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। समान अगर गोत्र हो तो उसमें विवाह नहीं होती है। ये भी हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। साथ ही हमने ये भी चर्चा किया था कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है। पहला है संथाली, दूसरा है उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। ये इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो आइए आज हम लोग असुर जनजाति के बारे चर्चा करते हैं। असुर जनजाति में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं असुर का झारखंड में प्रवेश कहाँ से हुआ, इनकी भाषा क्या है, इनका उल्लेख किस किस धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, इसका क्षेत्र अर्थात झारखंड में किस किस जिले में अत्यधिक
जनसंख्या में मिलता है, इसके बारे में भी जानकारी चर्चा करेंगे। फिर साथ ही असुर जनजाति को कितनी उपजातियों में विभाजित किया है, इनके गोत्र को क्या कहते हैं, विवाह की प्रचलित कौन कौन से विवाह प्रचलित है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बधूमूल को क्या कहते हैं, इसके जुआगिर को क्या कहा जाता है, कि सर्वोच्च देवता क्या है, धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, इनकी संस्कृति को क्या कहते हैं, इसकी पारंपरिक पेशाएं क्या है, ये सारी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं असुर जनजाति के बारे। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ आप लोग को, आज से हम लोग आदिम जनजाति जो 8 हैं उसके बारे चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला असुर जनजाति। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। इनके प्रजातीय समूह प्रोटोस्टलेट से है। झारखंड में असुर जनजाति का आगमन अर्थात प्रवेश मध्य प्रदेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश से हुआ है, याद रखिएगा। और इसका प्रजाति समूह प्रोटोस्टलोइड है। असुर जनजाति की भाषा असुरी है। असुर जनजाति की भाषा क्या है? असुरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। असुर जनजाति का उल्लेख उपनिषद, असुर जनजाति का उल्लेख उपनिषद, ऋग्वेद, अरण्यक ग्रंथ, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखिएगा। असुर जनजाति का झारखंड में संकेंद्रण लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिला में है। अर्थात लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिला में सबसे ज़्यादा असुर जनजाति पाई जाती है। झारखंड में असुर जनजातियों को 3 उपजातियों में वर्गीकृत किया गया है। असुर जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3। पहला है वीर, दूसरा है बिरजिया, तीसरा है अगारिया। याद रखिएगा। उपजाति भी कभी कभी जैसे में पूछा जाता है, वीर, बिरजिया, अगारिया, ये 3 उपजाति में वर्गीकृत किया गया है। असुर जनजाति गोत्र को पोरिस कहते हैं। जैसे मुंडा जनजाति गोत्र को किली कहते हैं, उसी प्रकार असुर जनजाति गोत्र को पोरिस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। असुर जनजाति में प्रमुख विवाह प्रचलित है, वे हैं सेवा विवाह, पलायन विवाह, जबरन विवाह, गलट विवाह, ये आदि प्रमुख प्रचलित विवाह हैं। याद रखिएगा। सेवा विवाह क्या होता है?
अगर कोई लड़का गरीब है मान लेते हैं, तो वे लड़की के घर यानी अपने ससुराल जहाँ होगे वहाँ पर बहुत दिन सेवा करते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल। उसके बाद उसकी शादी होती है, तो हो गया सेवा विवाह। पलायन तो आपसी तालमेल अच्छा हो और भाग जाते हैं। तो प्रेम विवाह जैसा ही है, वैसा विवाह को जिसमें गार्जियन लोग राजी नहीं रहते हैं। जबरन विवाह, उसमें लड़का लड़की का इच्छा ना हो फिर भी लड़का उससे जबरन शादी कर लेता है, यानी रावण विवाह बोलो इसको, जैसे सीता को हरण किया था उसी प्रकार से। गलत विवाह मतलब लड़का पक्ष में भाई बहन है और लड़की पक्ष में भी भाई बहन, तो लड़की पक्ष दोनों आपस में अदल बदल करते हैं, उसको गलत विवाह कहते हैं। आगे हम लोग जानते हैं इनके वधू मूल्य। असुर जनजाति का वधू मूल्य है आपका डाली टका। डाली टका वधू मूल्य को क्या कहते हैं? डाली टका। असुर जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति के नाम से जानते हैं। असुर जनजाति की संस्कृति को क्या कहते हैं? मय संस्कृति कहते हैं। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को अखड़ा कहते हैं। नृत्य स्थल को अखड़ा कहते हैं। असुर जनजाति में जुआगीरे होते हैं। असुर जनजाति की जुआगीरे को गीती ओड़ा कहते हैं। असुर जनजाति की जुआगीरे को गीती ओड़ा कहते हैं। असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है, लेकिन आजकल असुर जनजाति भी कृषि कार्य करने लगे हैं। असुर जनजाति की सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। सर्वोच्च देवता क्या है? सिंह बोंगा है। और एवं इसके धार्मिक प्रधान को बैगा कहते हैं। धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? बैगा कहते हैं। और बैगा का सहायक को सुबारी कहते हैं। असुर जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ हड़िया है। तो मुख्य पेय पदार्थ क्या है? हड़िया है। असुर जनजाति में का प्रमुख त्यौहार सरहुल, सोहराय, कथडेली, कुटसी आदि प्रमुख त्यौहार हैं। असुर जनजाति में दिन के भोजन को लोलो घोटू जमेकू और रात के भोजन को छोटू जमेकू कहा जाता है। जैसे हम लोग सुबह का नाश्ता क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। दोपहर में जो खाते हैं उसको लंच, और रात में जो खाते हैं उसको डिनर कहते हैं। उसी प्रकार असुर जनजाति में दिन के भोजन को लोलो घोटू जमेकू और रात के भोजन को छोटू जमेकू कहते हैं। असुर जनजाति में जो जादू टोना करते हैं उस व्यक्ति को माटी कहते हैं। अर्थात जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? माटी कहते हैं। ये उरांव जनजाति में भी जो जादू टोना ओझा गुन्नी का काम करते हैं उसको माटी कहते हैं। इस जनजाति में धूम्रपान अत्यधिक प्रचलित है, ये भी याद रखिए। असुर जनजाति में धूम्रपान अत्यधिक प्रचलित है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर
एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बाय बाय।